अचानक बना हुआ प्रोग्राम, लेकिन इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच में हमारे एसडीएम साहब हमारे बीच में पधारे हैं। अधिकारी भी आए। विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जोरदार ताली बजाएंगे सारे बच्चे। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रिंसिपल सर से कि वो आदरणीय प्रिंसिपल सर, आपसे निवेदन है कि उनका माला पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार ताली हो जाएंगे सारे बच्चे। शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सारे बच्चे जोरदार ताली हो जाएंगे। निवेदन करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय प्राचार्य महोदय पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी श्री लक्ष्मीचंद जी से कि वो हमारे उपखंड अधिकारी महोदय का साफा बंधवाकर उनका सम्मान करें। जोरदार ताली हो जाएंगे सारे बच्चे। ताली बंद नहीं होनी चाहिए, ताली बजती रहनी चाहिए। कॉलेज के प्राचार्य द्वारा उपखंड अधिकारी को साफा पहनाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी कड़ी में शिक्षक सम्मान समारोह की शुरुआत माला साफा पहनाकर मैं आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे यहाँ पधारे और हमारे लिए दो शब्द बोले सम्मान के लिए। आदरणीय उपखंड 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और इस दिवस के उपलक्ष्य पे मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा आदरणीय एसडीएम साहब जी को कि वो आए और दो शब्द बोले। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम। यहाँ मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, सरपंच साहब, गांव के गणमान्य नागरिकगण और मेरे साथी यहाँ के प्रिंसिपल साहब एवं अन्य स्टाफ के कर्मचारी अधिकारीगण एवं प्यारे बच्चों, आज का ये जो कार्यक्रम था इसमें मेरी उपस्थिति जैसे आपको पता ही है कि अकस्मात हुई है। मैं तो मिड डे मील के निरीक्षण के लिए आया था और मेरे को पता भी था यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आकर। शिक्षक दिवस कल था लेकिन हम आज मना पाए, कल अवकाश था। अब मैं आप सब बच्चों से मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी, गुजारिश करूँगा कि शिक्षक हमारे राष्ट्र की गुरु है, बच्चों का विकास करती है, पढ़ाती है, उनका सर्वांगीण विकास में बच्चों के करने में बहुत योगदान है। हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं ये नींव हमारी बचपन में पड़ जाती है। घर में गुरु माँ होती है और स्कूल में शिक्षक होते हैं। शिक्षकों का जो आचरण है उसमें हमारे बच्चों के जो व्यक्तित्व का विकास है उसमें
लगभग 60 से 70% योगदान होता है। उसके बाद में परिवार वालों का, क्योंकि बच्चा अपना अधिकतर समय यहाँ गुजारता है। जीवन के 20-25 साल स्कूलों में कॉलेजों में गुजारने के बाद में, अपने सहपाठियों के साथ में गुजारने के बाद में ही वो समाज का एक अंग बनता है। ये जो स्थिति है, इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे गुरुओं को भी एक आदर्श होना चाहिए भाई। जैसे गुरु हमारे हैं, हम उन्हीं की तरह आचरण करेंगे। हमारे गुरु जी यदि तंबाकू नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, तो हम भी नहीं सीखेंगे। हमारे घर पर और हमारे गुरु जी गुटखा तंबाकू खाएंगे, कुछ गंदी आदतें होंगी, तो बच्चों को भी ये सीखेंगे, यार ये आदत गुरु जी में है तो अच्छी चीज़ होगी, हम भी खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो गुरु हैं वो अपनी आदतें इस तरह की रखें कि बच्चों में जो बुरी आदतें, जो व्यसन आ नहीं पाए। शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा के साथ संस्कार भी ज़रूरी है, और संस्कार भी हमें हमारे गुरुजनों से और हमारे परिवारजनों से ही मिलते हैं। शिक्षा से हम पढ़ जाते हैं, बड़े अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन यदि हमारे पास संस्कार नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो हम अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। हम वो मैंने पहले भी कहा था कि पैसे की मशीन बन जाएंगे, लेकिन देश के लिए और समाज के लिए हमारा कोई योगदान ना होगा, केवल हमारे खुद के लिए योगदान होगा। तो हमारे अंदर हम सद्गुणों का विकास ज़रूर करें, अच्छी आदतें डालें, गुरुजनों का भी आदर करें। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुबह सुबह हम वंदना भी करते हैं, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। और भी सुना होगा आपने, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर जो गुरु की उपमा है वो भगवान से भी ज़्यादा दी गई है, क्योंकि भगवान जो हमें उपदेश दे गए वो तो हमने पढ़े हैं या सुने हैं। भाई बड़े लोगों ने हमको सुनाया कि भगवान ने ऐसे कहा, किताबों में हमने पढ़ा जो बड़े लोगों ने लिखी थी कि भगवान ने ऐसे कहा, लेकिन उनको पढ़ाने और सुनाने वाले कौन हैं? हमारे गुरुजन हैं, या हमारे माँ बाप हैं, या हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। मतलब तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी हमारे गुरु हैं, हमारे माँ बाप भी हमारे गुरु हैं, और हमारे गुरु तो हमारे गुरु ही हैं। तो गुरु ही हमको सिखाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें उन चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना है। शिक्षा के अलावा सर्वांगीण विकास तभी होगा, जैसे कि अभी आप लोगों ने खेलों में भी भाग लिया था, तो मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यदि हमें फिट रखना है तो हमें बच्चों को आदत करनी होगी कि कम से कम 5 मिनट योगा करें सुबह। अच्छा, कोई योगा भी नहीं कर सकता ना, तो सबसे बड़ा योगा ये है कि आप चुपचाप बैठ जाएं शांत मन से, आलती पालती मार के, और मन में कोई विचार नहीं आए, तो ये भी एक योगा है, एक ध्यान है। योगा में जो ध्यान होता है ना, तो वो ध्यान है। यदि हम अपने विचारों को 5 मिनट तक हमारे मस्तिष्क में आने से रोक लेते हैं, कोई ऐसे विचार कि हमारे 5 मिनट तक हमारे यदि मन में कोई भी विचार नहीं आए, तो ये सोच लेना कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने 5 मिनट आंखें बंद कर ली और उसके मन में कोई भी विचार नहीं आए? क्या कोई ऐसा बच्चा है यहाँ? चलो आज नहीं, कल अपन सुबह या शाम को घर पे जाओ तो सब बिल्कुल शांत मन से बैठ जाना कहीं भी एकांत में, और ये सोचना कि मेरे मन में कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी विचार नहीं आए। लेकिन आप देखोगे आपके मन में नए नए विचार आ रहे हैं। किसी के घूमने का आएगा, किसी के खाने का आएगा, किसी के खेलने का आएगा, किसी के पढ़ने का आएगा, लेकिन हम एकाग्रचित्त नहीं हो पाते। तो यदि हम ये है कि 5 मिनट यदि हम ध्यान करेंगे, तो ये सोच लो कि हमें 4 घंटे से हमें 2 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम 2 घंटे में भी इतनी पढ़ाई कर लेंगे जो 4 घंटे में करते हैं। और यदि हमने योगा करना भी चालू कर दिया साथ में, तो हम 4 घंटे की जगह 1.5 घंटे में पढ़ लेंगे, और हमारा स्वास्थ्य सही हुआ, शारीरिक फिटनेस भी हुई, तो हम जो 4 घंटे में जो पढ़ाई करते हैं वो 1 घंटे में कर लेंगे। हम जो किताबें लेके बैठे रहते हैं वो इसीलिए बैठे रहते हैं कि हमारा ध्यान तो इधर उधर रहता है, किताबों की तरफ तो ध्यान है ही नहीं। तो
शिक्षा के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। संस्कार अच्छे हों, देश के विकास में आप योगदान करें, गुरुओं को आदर करें, गुरुजनों की जो वाणी है और उनके द्वारा जो सद्विचार आपके सामने रखे जाते हैं उनका अनुसरण करें। एक सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बने, देश के विकास में योगदान करें। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। मैं आदरणीय एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में हमारे इस विद्यालय के सम्मानित सर श्री राजकुमार जी, आप यहाँ पधारे। हमारे स्कूल के पोशाक प्रभारी भी है और साला दर्पण प्रभारी भी है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में उनको सम्मानित किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा उपखंड अधिकारी महोदय जी से कि वो उनको सम्मानित करें। राजकुमार जी, जोरदार ताली हो जाएंगे सारे बच्चे। एक बच्चा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे नन्हे मन्ने बच्चे कक्षा 11th की पिस्ता जोगी को मंच पे पधारे। पिस्ता आजा बेटा। वो शिक्षक सम्मान में 2 शब्द बोलना चाहती है तो वो यहाँ पधारे। ये एक ऐसा मंच है जहाँ आप आओगे आपकी झिझक खुलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस मंच पे आके। राहुल बैरवा 11th क्लास, वो मंच पे आए बेटा। अज्ञानता का अंधेरा हटाकर ज्ञान की रोशनी फैला अज्ञानता का अंधेरा हटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। जो सत्य का मार्ग दिखाते वो शिक्षक कहलाते हैं। मेहनत करना हमें सिखाते, अच्छे बुरे की पहचान कराते, जो हमें संस्कार सिखाते वो शिक्षक कहलाते हैं। बहुत अच्छे। वास्तव में अज्ञानता का अंधेरा हटाकर ज्ञान की रोशनी दिखाने वाले शिक्षक ही हैं। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूँगा आदरणीय हेमराज जी सर को कि वो मंच पे आए। हेमराज जी सर। चेतराम जी सर, आप भी मंच पे आ जाइए। मैडम, आप सभी एक एक करके आ जाइए क्योंकि आज शिक्षक डे है और हमारे परम सम्मानीय सर प्रिंसिपल साहब की ओर से आपको सम्मानित
किया जा रहा है। जोरदार ताली हो जाएंगे सारे बच्चे। लड़के माला लेके इधर आ जाओ ना, बेटा माला इधर लेके आओ, एक रात खड़े जाओ। खड़े हो जाओ तुम। चेतराम जी सर, चेतराम जी सर प्लीज। आगे मैं हमारी मैडम इंदिरा मैडम को आमंत्रित करता हूं, मंच की ओर आए और शिक्षिका सम्मान को प्राप्त करें। यहाँ सभी शिक्षकों का सम्मान आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि उनका सम्मान होता है। इससे बढ़कर उनके जीवन में और कुछ नहीं। आप सभी बच्चे तालियां बजाएं। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती मनीषा शर्मा जी, वरिष्ठ व्याख्याता फिजिक्स, मंच पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। माला, शॉल और मोमेंटम देके सम्मानित किया जा रहा है, श्रीफल आदि। सभी बच्चे तालियां बजाएं। इसके बाद इंग्लिश के व्याख्याता श्रीमान नरसीलाल जी आए मंच पर। सभी शिक्षकों का आपकी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। लगातार विद्यालय के लिए 100% रिजल्ट देने का प्रयास किया है और 100% रिजल्ट भी दिए हैं। सभी बच्चे तालियां बजाएं। और आगे मनीषा सिंघल मैडम, व्याख्याता हिस्ट्री। इस वर्ष कक्षा 12 का परिणाम इनका भी 100% रहा है और विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान समय समय पर रहता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रभार भी मैडम बहुत अच्छे से चला रही है। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं व्याख्याता भूगोल अर्चना मैडम, मंच पर आएं।